जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्जी आईपीएस अधिकारी की जिसने हर जगह समाज से लेकर दोस्ती रिश्तेदारी में अपने रुतबे का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसने शादी जैसे एक पवित्र बंधन में बंधने के लिए भी अपने रुतबे का इस्तेमाल किया। अपने ससुराल वालों पर पहले प्रभाव डाला, उसके बाद कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में दहेज लिया और उसके बाद अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। फिर इसके बाद जब पुलिस की जांच हुई, जो सच निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। पुलिस सीधा इस कथित आईपीएस अधिकारी को दबोचने के लिए उनके नोएडा स्थित आवास पर पहुंची तो वहां पर मोहल्ले वाले हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर इतने सीनियर अफसर के घर पुलिस इस तरह से एग्रेसिव तरीके से क्यों जा रही है। इसके बाद जो सच निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। इस केस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये आप में जागरूकता लाने के लिए देखना बहुत जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। एक फर्जी आईपीएस जिसका नाम है संजय कुमार, वो अपने साथ हमेशा एक गनमैन, एक ड्राइवर और स्टाफ रखा करता। जहां भी वो जाता अपने रुतबे का पूरी तरह से इस्तेमाल करता। इसके साथ ही उसने अपने विजिटिंग कार्ड तक छपवा रखे थे और जहां भी जाता सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता और अपना काम बड़ी आसानी से करवा लिया करता। मथुरा के रहने वाले संजय कुमार अपने रुतबे के कारण समाज में एक अच्छी पोजीशन वाले व्यक्ति के तौर पर देखे जाते थे। समाज में लोग उन्हें एक आदर्श के तौर पर देखते थे और अपने बच्चों को कहा करते थे कि संजय कुमार जैसा बनो, क्योंकि वो आज आईपीएस अधिकारी है और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से उठा हुआ व्यक्ति है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए। हर कोई चाह रहा था कि किसी तरह से संजय और उसके परिवार से रिश्ता जुड़ जाए। इस बीच संजय भी अपनी शादी को लेकर थोड़े गंभीर थे तो उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी अपना प्रोफाइल डाल दिया और उस प्रोफाइल पर भी लोगों का आकर्षण देखते ही बनता था, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी, वर्दीधारी और पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे कौन रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा। इसी बीच जब शादी के रिश्तों की बात चल रही है तभी अचानक से एक रिश्ता आता है और यह रिश्ता प्राइमा फेसाई पहली नजर में संजय को भी पसंद आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जिस लड़की का रिश्ता आता है, जिसका नाम कल्पना होता है, उसे भी ये रिश्ता पसंद आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं। उसके बाद दोनों के फोन नंबर एक्सचेंज करवाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, विचार उनके मिल जाते हैं और काफी समय तक चैटिंग और बातें चलती रही। इन दोनों को लगा कि शायद हम एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हैं और शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लड़की के पिता और परिवार को काफी खुशी थी कि उनकी बेटी का रिश्ता एक आईपीएस अधिकारी के परिवार में जुड़ने जा रहा है। अब इसी के बीच शादी पक्की होने से पहले संजय कुमार अपने कुछ क्रेडेंशियल्स अपने होने वाले ससुर के साथ शेयर करता है। सबसे पहले वो अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने ससुर को दिखाता है। इसके साथ ही अपनी नौकरी से जुड़ा अपॉइंटमेंट लेटर भी इस परिवार को वो दिखाता है और परिवार पहले से ही संजय से काफी इंप्रेस था। पर आई कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट देखने के बाद अब बात और ज्यादा पक्की हो गई थी। अब दोनों के बीच में रिश्ता तय हो चुका है और शादी की तारीख भी पक्की हो गई है। इस बीच कुछ लोगों ने कथित तौर पर इस परिवार पर दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू किया। श्रीनिवास के परिवार पर दबाव था कि एक आईपीएस अधिकारी के यहां आपका रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इसलिए धूमधाम से शादी होनी चाहिए। कुल मिलाकर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक श्रीनिवास ने अपनी बेटी की शादी के दौरान धूमधाम से शादी की, खूब पैसा लगाया, तकरीबन 40 लाख रुपए परिवार को दिए, एक लग्जरी गाड़ी दी और साथ में 350 ग्राम सोना वो भी दिया। पिता और कुल मिलाकर लड़की का पूरा परिवार काफी खुश था कि कल्पना की अच्छी जगह शादी हो गई है, अब उन्हें टेंशन लेने की तो कम से कम कोई जरूरत नहीं है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस आईपीएस अधिकारी के परिवार का व्यवहार लड़की के प्रति बदलता चला गया। इस फर्जी आईपीएस अधिकारी के परिवार ने उससे अब अजीब तरीके से बात करनी शुरू कर दी थी। लड़की का आरोप है कि ससुराल वालों ने उस पर दबाव डाला
कि अपने पिता से कहो कि नोएडा में एक फ्लैट हमें लेकर दे दें। जिसके बाद लड़की ने इसका विरोध किया और इसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। बात इस हद तक पहुंच गई कि लड़की को परिवार द्वारा घर से निकाल दिया गया। अब इस बीच जो लड़की थी, जो कल्पना थी, उसके परिवार को यह पता था कि जो लड़के का परिवार है वो मथुरा का रहने वाला है, जॉब वो नोएडा में यानी गौतम बुद्ध नगर में करता है, वो एक आईपीएस अधिकारी है। ये 2-3 बातें उन्हें पता थी। और अचानक से एक दिन लड़की के पिता श्रीनिवास प्रोग्राम बनाते हैं संजय से मिलने का। वो नोएडा जाते हैं और नोएडा जाने से पहले संजय को फोन कर देते हैं। अब संजय फोन का जवाब अचानक से कुछ दे नहीं पाता। इसके बाद वो कह देता है ठीक है आप आ जाइए नोएडा। अब जब लड़की के पिता नोएडा पहुंचते हैं तो वो उनकी बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। वो कहता है कोई बात नहीं, आप मेरी जगह ना आइए, बल्कि मैं ही आपसे मिलने के लिए आ जाता हूं। कुल मिलाकर यह हुआ कि लड़की के पिता श्रीनिवास देखना चाहते थे कि आखिर मेरा जो दामाद है वो कहां पर काम करता है। और असल में हुआ ये कि जो दामाद संजय है वो खुद अपने ससुर से मिलने आए। अपने दामाद के इस व्यवहार को देखकर श्रीनिवास भी काफी हैरान थे और उन्हें काफी हद तक शक भी हुआ कि आखिर उनका दामाद ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। अब वहीं रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दूसरी ओर लड़की को घर में यानी ससुराल में परेशान किया जा रहा था, उसे घर से निकाला जा चुका था। इसके बाद जो लड़की का पिता है श्रीनिवास, वो इस कथित आईपीएस अधिकारी के अपने दामाद के मथुरा स्थित आवास पर पहुंचता है। वहां पर अपनी बेटी के ससुर और सास से बात करता है। श्रीनिवास का आरोप है कि जब वो अपनी लड़की के ससुर रणवीर और सास शिव कुमारी से बातचीत करने गया तो उसके साथ अच्छे तरीके से वो पेश नहीं आए। गुस्से में उन्होंने जवाब दिए और इसके साथ ही उन्हें धमकी भी दे डाली। बात यहां तक पहुंच गई कि ससुर ने राइफल से फायर भी कर दिए, जिसके बाद मामले को गर्माता हुआ देखकर श्रीनिवास वहां से निकलकर चले गए। अब इस बीच लड़की के पिता का माथा ठनक चुका था। उन्होंने पता करवाने की सोची कि आखिर मेरा दामाद कहां पर पोस्टेड है। पर इस बीच हुआ ये कि जैसे जैसे वो सच का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते चले गए तो वो सच निकलकर सामने आया, जिसकी वजह से उनके पैरों तले जमीन निकल गई। दरअसल हुआ ये कि श्रीनिवास को पता चला कि जिस व्यक्ति से उन्होंने अपने बेटी की शादी की है और जिस व्यक्ति को वो अभी तक आईपीएस अधिकारी समझ रहे थे, वो दरअसल एक आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि एक फर्जी आईपीएस है। दूसरी बात, वो व्यक्ति नोएडा में कोई जॉब नहीं कर रहा, बल्कि वो एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक फ्लैट में रह रहा है। जो सुनकर श्रीनिवास भी हैरान रह गए और उनकी लड़की के लिए जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई थी। श्रीनिवास और उसके परिवार ने इस कथित फर्जी आईपीएस अधिकारी को सबक सिखाने की सोची। वो सीधा पहुंचे पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए। उन्होंने एतमादौला थाने में संजय कुमार, जो कि उनका दामाद था और एक फर्जी आईपीएस अधिकारी था, उसके पिता रणवीर सिंह, उसकी माता शिव कुमारी, सभी के खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद संजय ने कथित तौर पर असल खेल शुरू किया। संजय ने जो भी व्यक्ति, जो जांच अधिकारी था, जो दारोगा था, उससे मिलने की कोशिश करी और उसके बाद उसे कहा कि इस मामले में अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दो और ये फाइनल रिपोर्ट मेरे फेवर में लगा दो। इस बात का पता श्रीनिवास को लगा। श्रीनिवास ने इस बात की शिकायत सीधा एसएसपी से जाकर की। उन्हें पूरा मामला समझाया कि किस तरह से संजय नाम के इस व्यक्ति ने उन्हें और उनके परिवार को अपने जाल में फंसाया, किस तरह से उनकी बेटी से शादी की, ये बताकर कि वो एक आईपीएस अधिकारी है। बाद में पता चला कि वो एक आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि एक फर्जी व्यक्ति है जो कि शुरू से ही उनको धोखा दे रहा था। एसएसपी को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने सबसे पहले जो दारोगा इस मामले की जांच कर रहा था उसके खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई। इंटरनल इंक्वायरी में कथित तौर पर यह बात निकलकर सामने आई कि दारोगा की गलती है और उसने संजय कुमार नाम के इस फर्जी आईपीएस अधिकारी के कहने पर फाइनल रिपोर्ट बनाने की कोशिश भी की है। जिसके बाद एसएसपी ने तुरंत इस मामले को दूसरे थाने में ट्रांसफर किया और इसके साथ ही सत्येंद्र नाम के दारोगा की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया। अब इस मामले की जांच पहुंच चुकी थी मंटोला पुलिस थाने में। वहां की पुलिस द्वारा बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस मामले की जांच की गई। सबसे पहले संजय नाम के इस कथित आईपीएस अधिकारी की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई। इसके बाद पुलिस
कि एक टीम बनाई गई जो कि सीधा नोएडा की सोसाइटी में एंटर होती है। अब जो नोएडा की सोसाइटी है जहां पर ये संजय कुमार रह रहा था, वहां पर सारे मोहल्ले वाले हैरान इसलिए थे कि अक्सर इतनी ज्यादा पुलिस संजय कुमार नाम के इस आईपीएस अधिकारी के घर नहीं आया करती थी। मोहल्ले को यही लगता था कि वो एक आईपीएस अधिकारी है, क्योंकि हमेशा उसके साथ एक गनमैन, एक वर्दीधारी रहा करता था और पूरे समाज में उसने अपने आप को यह बताया हुआ था कि वो एक आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर है। अब पहली बात जो लोगों के मन में आई वो ये थी कि शायद ये आईपीएस अधिकारी कहीं रेड मारने जा रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को बुलाया गया है, या फिर कोई जरूरी काम हो सकता है जिस वजह से इन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस बुलाई है और उस काम को करने के लिए ये जा रहे हैं। अब फिर भी ये सब कुछ देखते हुए लोगों को कुछ शक इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस के जितने भी जवान या अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो एग्रेशन में थे, गुस्से की भावना उनके अंदर भरी हुई थी। तो उन्होंने पुलिस वालों से जब पूछा कि आखिर क्या बात है, पुलिस ने जो बताया वो सुनकर मोहल्ले के लोग भी हैरान परेशान थे। हर कोई एक दूसरे से यही बात कर रहा था कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये सच है। पुलिस वालों ने बताया कि ये कोई आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि एक फर्जी व्यक्ति है जो सिर्फ अपना झूठा नाम और अपनी झूठी शोहरत और स्टेटस के लिए लोगों को फर्जी आईपीएस बनकर दिखाता है। असल में वो कुछ भी नहीं करता है, जिसके बाद ये लोगों के लिए भी बड़े हैरानी वाली बात थी। इसके बाद पुलिस की ओर से संजय कुमार नामक इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पर इस पूरे मामले में जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि कुछ लोग समाज में ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों के रुतबे को देखकर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो ये पद पाने के लिए सही तरीका ना अपनाते हुए कई बार उल्टे तरीके को अपना लेते हैं। सही तरीका यह होता है कि आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कीजिए और अच्छा रैंक लाकर यह पद हासिल कर लीजिए, और गलत तरीका, उल्टा तरीका यह होता है कि मुन्ना भाई बनकर लोगों को आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी बनकर रौब दिखाना और झूठी शानो शौकत दिखाना, जो कि असल में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो कानून का गुनहगार है और एक दिन कानून उसे सजा जरूर देगा। जय हिंद।